वेलकम स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी क्लास। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने मेंडल्स लॉ को डिस्क्राइब किया था। ओके, आज मैं डेविएशंस फ्रॉम मेंडलिज्म्स कुछ लॉ है जिसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ठीक है, वाई दैट इज चूज दिस टॉपिक, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच आर आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, यह बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो इसको आप बिल्कुल केयरफुली देखिएगा, सुनिएगा। ओके, ऑल ऑफ यू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, like and share the videos. Okay, what is the deviations? All the patterns of inheritance could not be explained exclusively on the basis of Mendel's original principles alone, and certain complexity were observed by later workers which deviated from Mendel's law or Mendelisms. ठीक है, जितने भी लॉ दैट इज गिवन बाय different scientists of inheritance, all this law or pattern of inheritance cannot follow the Mendel principles. सभी ये follow नहीं करता, because on the studies some scientist worker that is found that is complexity which are differ from the Mendel's or Mendelisms. Okay, these are different types. Just like first one, that is the incomplete dominance. What is the incomplete dominance? It is a phenomenon in which phenotype of F1 hybrid offspring do not resembles any of the parents, but it is an intermediate between the expression of two alleles in their homozygous state. ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? इसमें दो जो ट्रेड्स लेकर के उसमें क्रॉस कराते हैं, तो दोनों पेरेंटल करेक्टर शो न करके, दोनों में से कोई भी करेक्टर ना शो करके, दोनों का इंटरमीडिएट जो करेक्टर्स होता है वो अपीयर होता है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट लॉ बोला गया है। एंड दिस इज कैन नॉट फॉलो द मेंडेलियन प्रिंसिपल्स। जो लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रिंसिपल था मेंडल का फर्स्ट लॉ का, वह इसको फॉलो नहीं करता। जस्ट लाइक यू सी हियर रेड फ्लावर, और ओके, that is given in the example of snapdragon. This is commonly known as the dog flower, or also known as the antirrhinum majus. And another flower that is 4 o'clock plants or mirabilis jalapa. There are two types of flower color in pure state. दो तरह के इसमें प्योर फ्लावर होता है, वन इज द रेड, अनदर इज द white. On crossing the pure breeding red flower and white flower plants, hybrid of F1 generation possess pink flower. ठीक है, क्रॉस कराने के बाद रेड और वाइट के बीच में क्या फ्लावर आता है? पिंक फ्लावर ऑब्टेन कर रहा है। And on the selfing F1 plants, F2 generation comes as one red, two pink and one white flower. और इसमें जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, तो जो F2 जनरेशन है उसमें जो फिनोटिपिक रेशियो होता है, एक रेड आता है, दो पिंक आता है और एक वाइट फ्लावर आते हैं। हैंस पिंक फ्लावर इज ड्यू टू द इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऑफ रेड फ्लावर ट्रेड्स ओवर वाइट फ्लावर ट्रेड्स। मीन्स यहाँ पर जो रेड फ्लावर डोमिनेंट है वो दे कैन नॉट कम्प्लीटली सप्रेस द वाइट फ्लावर। ठीक है, जिसके कारण दोनों का मिक्स पिंक कलर अपीयर होता है। दे कैन नॉट फॉलो द मेंडल प्रिंसिपल, सो दिस नोन एज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जस्ट लाइक यू सी हियर, उसी का मैं जीन बेस पे यहाँ लिया हूँ। यू सी ए रेड फ्लावर है जिसके जीन है कैपिटल आर कैपिटल कैपिटल आर, वाइट फ्लावर है स्मॉल आर स्मॉल आर, गैमेट्स इसके कैपिटल आर स्मॉल आर। F1 जनरेशन में सभी कैसे हैं? ऑल पिंक। जबकि अकॉर्डिंग द मेंडल से, अकॉर्डिंग द लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार क्या आना चाहिए? जो डोमिनेंट फीचर ऑफ पेरेंट्स का
रेड आना चाहिए, रेड ना करके क्या आया, पिंक आया। जब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, इस जीन में सेल्फ फर्टिलाइजेशन, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, इसके जीन यही मानेंगे आपके जीन, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। इसमें जब क्रॉस कराएंगे तो जीनोटाइप जो रेटियो, पहले फिनोटाइप रेशियो देखिए, एक रेड आया, दो पिंक आएगा, ठीक है, और एक वाइट आएगा, क्लियर। और इसका जो जीनोटाइप है वो भी सिमिलर है, जीन कैपिटल आर प्योर डोमिनेंट आपका रेड आ गया, कैपिटल आर स्मॉल आर दो है, ये आपका क्या हो गया, पिंक कलर का, और स्मॉल आर स्मॉल एक है, ये वाइट कलर शो कर रहा है। मीन्स जो जीनोटाइप है वो तो सिमिलर है मेंडेलियन प्रिंसिपल का, बस फिनोटाइप दिस इज डिसिमिलर, दैट इज द सिमिलर जीनोटाइप एंड फिनोटाइप बोथ अकर्स इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, ये मेंडल्स लॉ के डोमिनेंट लॉ को फॉलो नहीं करता, सो दिस नोन एज द लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्लियर हो गया। सेकेंड है कोडोमिनेंस। व्हाट इज द कोडोमिनेंस? It is the phenomenon in which two alleles express themselves independently when present together in an organism. ठीक है, इसमें दो एलिल्स दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं न्यू ऑफस्प्रिंग में। In other words, it is the phenomenon in which offspring show resembles to both the parents. ठीक है, पेरेंट के दोनों फीचर्स इसमें शो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन कह दिए ब्लड ग्रुप लेते हैं एबीओ, ठीक है, ह्यूमन का ब्लड ग्रुप है एबीओ। इसमें क्या होता है, एबीओ ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल बाय जीन आई। ये किससे कंट्रोल होता है, जीन आई के थ्रू, ठीक है, जस्ट लाइक हियर इज गिवन, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन of red blood cells has sugar polymers and produced from its surface, and the kind of sugar is controlled by gene. इस बेस पर जीन कंट्रोल होता है। जस्ट लाइक द जीन आई हैज 3 एलील्स, जो आई है 3 तरह का जीन रिप्रेजेंट करता है, आई ए, आई बी एंड आई, ठीक है। द एलील्स आई ए एंड आई बी प्रोड्यूस अ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द सुगर, वाइल ए और बी जो जीन है ये क्या हो, स्लाइटली शुगर बेस पे डिफरेंट है एलील्स। और स्मॉल आई डू नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, और स्मॉल आई कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता। ओके, इन ह्यूमन सच पर्सन पॉसेस एनी 2 of 3 आई जीन एलील्स, आई ए एंड आई बी आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर आई, ठीक है। आई ए आई बी जो जीन है हमेशा यह डोमिनेट होता है आई के ऊपर। मीन्स यदि एक में फादर की बात करें, यदि ब्लड ग्रुप हेट्रोजाइगस ए है, मदर का भी ए हेट्रोजाइगस, उस कंडीशन में तो जो उसके जीन एक साथ जो दूसरा जीन प्रेजेंट है, मतलब आई जो प्रेजेंट है वो रिसेसिव होता है, दे कैन नॉट एक्सप्रेस इन ऑफ स्प्रिंग, वो शो नहीं करता रिसेसिव होने के कारण। और जिसके साथ प्रेजेंट होता है वो ब्लड ग्रुप है, यदि ए के साथ प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, बी के साथ है तो बी होगा। दैट इज क्लियर। व्हेन आई बी एंड आई आर प्रेजेंट ओनली आई बी एक्सप्रेस सेम एज इन केस ऑफ आई एंड आई बी, but when I and IB are present together, then both express their own type of sugar. This is due to the codominance. यदि A और B दोनों जीन I पर प्रेजेंट है तो दोनों प्रेजेंट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ सुगर डिफरेंट बेस, मतलब IA और IB हो जाएगा। Therefore, the red blood cells have both A and B type of sugar. Since there are 3 different types of alleles, there can be 6 different combination. और इसके थ्रू 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन फॉर्म होते हैं। ओके, अनदर एग्जांपल है इन केस ऑफ एनिमल्स, यू सी हियर, जो स्किन कलर है वाइट है मेल का, फीमेल का काऊ का ब्राउन कलर है, ठीक है।
ऑफ स्प्रिंग जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके सरफेस पर ये ब्राउन पैचेज अपीयर है, वाइट बॉडी पर ब्राउन पैचेज मीन्स दैट इज शोइंग द बोथ करेक्टर या दैट इज अपीयर द बोथ करेक्टर ऑफ पेरेंट्स इन द ऑफ स्प्रिंग। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं इन केस ऑफ बर्ड्स। हेन में देखिए स्पीसीज है ब्लैक और वाइट, इसके बीच क्रॉस कराने के बाद चेकर्ड हेन ऑफ्टन होते हैं। जीन प्रेजेंट करते हैं ब्लैक के लिए कैपिटल बी, वाइट के लिए कैपिटल ए वो डब्ल्यू लिखे कैपिटल डब्ल्यू, तो हमेशा कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू आएगा, मतलब दोनों जीन इसमें प्रेजेंट हो रहे हैं, इसीलिए इसको कहा गया लॉ ऑफ कोडोमिनेंस मीन्स इन विच बोथ जीन आर एक्सप्रेस इटसेल्फ। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द मल्टीपल alleles. When more than two alternatives form of a gene occupy in the same locus on a chromosome in a population, these are known as the multiple alleles. Okay, more than two यदि प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर लोकस पर जीन तो उसको हम मल्टीपल एलिल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ब्लड ग्रुप का ही है। द एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ए गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिल्स। In this case, more than two, that is three alleles are present governing the same characters. ठीक है, थ्री जीन यहाँ प्रेजेंट है, सेम करेक्टर को प्रेजेंट करते हैं। मल्टीपल एलिल्स कैन बी फाउंड ओनली व्हेन पॉपुलेशन स्टडीज आर मेड। ओके, सो मल्टीपल एलिल्स दैट इज शोइंग इन केस ऑफ ब्लड ग्रुप्स, दैट इज क्लियर, more than one. Next one is the pleiotropy. This is the very important topic, both pleiotropy and polygenics. So what is the pleiotropy? It is the phenomenon in which a single gene product may produce multiple or more than one phenotypic effect. मतलब एक सिंगल जीन एक से ज़्यादा ट्रेट्स को अफेक्ट करता है, कंट्रोल करता है, उसको हम प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। For example, phenylketonuria, a disorder caused by the mutation in a gene coding the enzymes phenylalanine hydroxylase. The effect individuals show hair and skin pigmentation and mental retardations. There is one example. And you see here there is one example are given gene, एक gene है जो डिफरेंट कलर को ये कंट्रोल कर रहा है, मतलब सिंगल जीन कंट्रोल मोर देन वन। जैसे एक जीन यहाँ पे भी दिया हुआ है, सिंगल जीन्स बीटा ग्लोबलिन जीन म्यूटेशन के द्वारा प्लियोट्रॉपी शो कर रहा है, दैट इज अफेक्ट इन द ब्लाइंडनेस, लीवर फेलर एंड हार्ट अटैक। मतलब एक सिंगल जीन अफेक्ट होने का ये थ्री पार्ट बॉडी के अफेक्ट हो रहे हैं, इसके थ्रू कंट्रोल हो रहे थे। क्लियर। सो दिस नोन एज द प्लियोट्रॉपी। दूसरा इसका अपोजिट है polygenic inheritance. What is the polygenic inheritance? Polygenic traits are controlled by more than one genes. एक ट्रेट्स को एक से ज़्यादा जीन जब कंट्रोल करते हैं उसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। और यदि एक ट्रेट्स कई जीन को कंट्रोल करते हैं उसको हम प्लियोट्रॉपी बोल रहे थे। ठीक है, दिस इज द अपोजिट ऑफ प्लियोट्रॉपी। It was first given by the Galton in 1833. In these traits are controlled by three or more genes. These traits are called polygenic traits. Okay? इसमें 3 to 4 जीन या उससे ज़्यादा जीन कंट्रोल करता है एक ट्रेट्स को। Just like that is given here, स्किन कलर को 3 to 4 जीन यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं। The phenotypes show the participation of each allele and is also influenced by the environment and is called the quantitative inheritance, as the character phenotype can be quantified. Just like that is given one example of in case of human beings, human skin color which is caused by a pigment melanin. ठीक है, मेलानिन पिगमेंट होता है जो स्किन कलर शो करता है बॉडी का ह्यूमन बीइंग में। द क्वांटिटी ऑफ मेलानिन इज ड्यू टू द 3 पेयर ऑफ पॉलीजेंस। 3 पेयर ऑफ जीन प्रेजेंट होते हैं, ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। इफ ए ब्लैक और वेरी ब्लैक तो कैपिटल ए जो पेयरिंग जीन होंगे कैपिटल बी एंड कैपिटल सी।
एंड वाइट और वेरी लाइट जो होंगे स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, मतलब 3 पेयर ऑफ जीन्स प्रेजेंट हैं. Individuals marries each others. The offspring show intermediate color, also called the mulatto. ठीक है, इनके बीच में यदि वाइट और ब्लैक के बीच में के थ्रू जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है उसको मुलेटो कहते हैं. ठीक है, जिसका जीन होगा कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल ए, कैपिटल सी स्मॉल है. और कैपिटल ए जो है 8 टोटल ऑफ 8 एलिल्स, इसके कैपिटल ए के 8 एलिल्स होंगे. Which combination are possible in the gametes forming 27 distinct genotype. इसके थ्रू 27 distinct genotype फॉर्म होंगे, जस्ट लाइक यू सी हियर. ये दिख रहा है आपको, वाइट कलर के एक डार्क कलर के. ठीक है, क्रॉस कराने के बाद जो जीन आता है उसको हम कहते हैं, यदि एक लिए हैं तो इसके थ्रू जो जीन प्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम मुलेटो बोलते हैं. ओके, अब उसके एक है केवल, ये तो पूरा कॉम्बिनेशन का दिया हुआ है. सिंगल यदि ए की बात करें उसके साथ क्रॉस कराएं तो कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल सी आएगा. ठीक है, ये मुलेटो जीन क्रॉस करेगा. और एक के थ्रू कितने बनेंगे? 8 बनेगा. 8 के थ्रू कितने टोटल डेवलप्ड होंगे? 27 जीनोटाइप्स फॉर्म फ्रॉम देम. ओके, देयर इज वन एग्जांपल हियर गिवन. क्लियर? Next one is the complementary gene. It is the phenomenon when two pairs of non-allelic dominant genes which interact to produce only one phenotypic traits, but neither of them produce the traits in the absence of other. ठीक है, दूसरे के absence में वो ट्रेड शो नहीं करता अपने आप को. इट शो द फिनोटिपिक रेशियो 9:7. इसके थ्रू जो रेशियो शो करता है वो 9:7 होता है. और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मैक्सिमम पूछा था सप्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट्री एपिस्टैटिक का रेशियो क्या होता है. ठीक है, तो जो कम्प्लीमेंट्री जीन्स का रेशियो होता है वो 9:7 होता है. एंड दैट इज प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर कलर इन स्वीट पी मीन्स लेथाइरस ओडोराटस स्पीसीज में इसको डिस्कवर किया गया था. क्लियर? नेक्स्ट वन इज द एपिस्टैटिक जीन्स और इनहिबिटरी जीन्स. इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू नॉन एलिक जीन्स in which one gene mask or suppress the expression of other. इसमें क्या होता है, एक जीन दूसरे को suppress कर देता है. The gene which got suppressed is called hypostatic factors. जो suppress करता है उसको hypostatic factor बोलते हैं. And the suppressor gene, जो suppressor gene होता है, that is called the epistatic factors. Such as interaction is called the epistatis. इस तरह के interaction को हम epistatis बोलते हैं. एंड दे आर 2 टाइप्स. डोमिनेंट एपिस्टैटिस जो इसका रेशियो आता है 12:3:1 आता है, और दैट इज आल्सो 13:3. कोट कलर जीन इन डॉग, इसमें ये शो करता है डोमिनेंट एपिस्टैटिस. देयर इज वन एग्जांपल. एंड रिसेसिव एपिस्टैटिस, इसका जो रेशियो आता है 9:3:4 आता है. फॉर एग्जांपल कोट कलर जीन इन माइस में दिखाया गया है. ठीक है, तो ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो, और किस ऑर्गेनिज्म में इसको डिस्क्राइब किया गया है. दैट इज क्लियर? ओके, ऑल ऑफ यू सब्सक्राइब द वीडियोस. इफ यू लाइक देम, शेयर. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस. थैंक्स.